नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे भक्ति में शक्ति। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज 2022 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत कथा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानेंगे शुभ मुहूर्त। प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त सुबह 6:12 से 8:42 तक। प्रदोष काल हरतालिका व्रत पूजा मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 6:42 से दोपहर 3:33 तक। तृतीय तिथि का समय 29 अगस्त को दोपहर 3:21 से 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक। आइए दोस्तों जानेंगे हरतालिका पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा प्रातःकाल करना शुभ माना जाता है। अगर ये संभव ना हो तो आप सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और उनकी सहेली की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा वाली जगह को साफ कर ले और यहाँ पर एक चौक रख दे। उसके बाद उस पर केले के पत्ते बिछाए और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दे। अब तीनों का विधि से पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाए और माता पार्वती को सुहाग के संबंधित हर एक चीज़ चढ़ाए। यह सभी चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान कर दे। पूजा के बाद तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। हर प्रहर को तीनों की पूजा करते हुए बिली पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करें और आरती करनी चाहिए। साथ में इन मंत्रों का जप करें। ओम उमाय नमः, ओम पार्वतीये नमः, ओम शिवाय नमः। हरतालिका तीज व्रत कथा। ग्रंथों के अनुसार यह वह व्रत कथा है जिसमें तीज की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का याद दिलाने के लिए सुनाई थी। आइए जानते हैं कथा के बारे में। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि वो अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती के रूप में भी वो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी। एक बार सती के पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें देशतावश भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं किया। जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने भगवान शंकर से यज्ञ में चलने को कहा, लेकिन आमंत्रित किए बिना भगवान शंकर ने जाने से इनकार कर दिया। तब सती स्वयं यज्ञ में शामिल होने चली गई और अपने पिता दक्ष से पूछा कि मेरे पति को क्यों न बुलाया। इस बात पर दक्ष ने खूब बुरा भला शंकर जी को सुनाया। इस तरह माता पार्वती ने अपने पति शिव का अपमान देखा नहीं गया और यज्ञ की अग्नि में देह त्याग दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी ने विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी ने मन की बात जानकर उनकी सखियाँ उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी जब तक शिव जी की तपस्या करती रही, जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए, तब से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।